हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रुद्रांश ऑनलाइन क्लासेज में। आज के इस क्लास में आपको यूपी टेट 2014 का हिंदी लेकर के आए हुए हैं, पेपर फर्स्ट। तो 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा। आप सभी लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मेरे इस चैनल पर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट्स के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाता है और यूपीपी, बिहार पुलिस, यूपी कांस्टेबल आदि के सभी क्वेश्चंस सॉल्व कराए जाते हैं। इसलिए आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए क्लास को शुरू किया जाता है। बीजक, पहला क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। बीजक जो है वो कबीरदास जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, शोक किस रस का अस्थाई भाव है? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शोक किस रस का अस्थाई भाव है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा करुण रस। अगला क्वेश्चन, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है? ऑप्शन है अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी। सही ऑप्शन हो जाएगा बी ब्रज। अगला क्वेश्चन, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शंस 24, 26, 28 और 30। सही आंसर हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहेंगे एक शब्द में? ऑप्शन ए है कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुलीन। अगला क्वेश्चन, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाता, दाती, दातृ, दात्री, धात्री। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दात्री। अगला क्वेश्चन, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? ऑप्शन है अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। सही सही आंसर हो जाएगा अपादान कारक। पेड़ से, कर्ता ने कर्म को करण से है ना, तो अपादान से है तो से मतलब है तो इसलिए अपादान कारक होगा। अगला क्वेश्चन, पापी में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नवल सुंदर श्याम शरीर की जल नीरद सीरत नीरद सी कल कांति थी मैं कौन सा अलंकार है? नवल सुंदर श्याम शरीर की, उपमेय में उपमान किया है, यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा ऑप्शन ए। समास का अर्थ है, समास का अर्थ क्या है? संक्षेप, विच्छेद, विस्तार, नवीन या अर्थ? समास का अर्थ है संक्षेप। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ऑप्शन सुनिए, ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दो भाषा से के शब्दों से मिलकर बना शब्द। अगला क्वेश्चन, सूत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? सूत में आ लगेगा प्रत्यय, आशुत, आशुत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा अधिक प्रिय होना। अगला क्वेश्चन, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है? अश्व, घोड़ा, घोटक है, ये तो पर्यायवाची है। कटक, ऑप्शन सी अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी यावर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यावर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमको लग रहा है कि 6-7 की पोएम है ये। ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की बहुत ही अच्छा ये लाइन है।
अगला क्वेश्चन, नाटक शिक्षण में कक्षा विनय प्रणाली के प्रयोग से मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन बी होगा, पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। ठीक। अगला क्वेश्चन, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? भाषा कौशल सुबोपली होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो हंसना नहीं आता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? काव्य शिक्षण का उद्देश्य जो है ऑप्शन डी है, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। निम्न में से, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? विशेषता कौन सा बता रहा है? मेरी गाय काली है, ये काली है, गोरी है, लंगड़ी है, लूची है, लंबी है, उसका विशेषण बता रहा है कि वो क्या है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। देखिए, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद कई बार क्वेश्चंस में लगातार पूछा जा रहा है। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद पुनः धन जन्म होगा, पुनः धन जन्म होगा। ठीक है। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए, वाहन आरूढ़, वाहनारूढ़, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। क्या कहता है? रसराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? ऑप्शन सी सही जगह, रीतिकाल का कवि माना जाता है घनानंद जी को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आशीर्वाद। ऑप्शन सी जो है वो आशीर्वाद सही लिखा हुआ है, बाकी सब गलत है। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्म को। ठीक है। कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक का बोध होता है। ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपन्यास है अज्ञेय। यह भी पूछता है कि अज्ञेय किसका मतलब थी है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम जो है अज्ञेय है। अगला क्वेश्चन, बिहारी के प्रसिद्ध हैं। बिहारी का प्रसिद्ध क्या है? कविता है, दोहा है, सवैया है, क्या है, पद है, तो सही आंसर हो जाएगा दोहा, ऑप्शन डी। देखिए आज का ये क्लास यही समाप्त होता है और मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।